उस दिन मई 2022 की 17 तारीख थी। सुबह होने पर प्रिया की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। प्रिया ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को मलते हुए जम्हाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति रोहन वहां नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया, बाहर होगा सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। रोहन नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका था। यह देख प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो सब अपने अपने अनुमान लगाने लगे। रोहन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। यह मामला मुंबई के बिचपुरी गांव का था। किसी ने सुबह 6 बजे बिचपुरी थाना को सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश्वर शर्मा टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। रोहन की उम्र 28 से 32 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे रोहन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई रोहन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर शर्मा के दिमाग में ऐसे ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी। फिर शर्मा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोच के भंवर से बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक रोहन की पत्नी प्रिया से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ में बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो रोहन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो रोहन को इस हालत में चौखट से लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश्वर शर्मा ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वह रोहन के साथ जिस मकान में रह रही थी वह प्रिया के पिता परमेश भारती का था। वह खुद बीजापुर में रहते हैं। प्रिया और रोहन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। रोहन बिचपुरी से 20 किलोमीटर दूर मधेसिया गांव का निवासी था, जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाना को दी गई। वहां से यह खबर रोहन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर शर्मा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और लौट आए। 2 घंटे बाद रोहन का भाई अपने गांव से बिचपुरी पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने रोहन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी प्रिया, ससुर, सास, साले और पड़ोसी बबलू चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में बबलू से प्रिया के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर शर्मा चौंके। उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही रोहन के आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर प्रिया भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर शर्मा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें रोहन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने रोहन की लिखित तहरीर के आधार पर प्रिया, बबलू चौहान, ससुर, सास और साले के खिलाफ भावदंबी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर मिथिलेश्वर शर्मा ने केस की जांच शुरू करते हुए बबलू चौहान के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था।
बिचपुरी में वह प्रिया के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि बबलू का प्रिया के घर काफ़ी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। प्रिया और बबलू की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उसमें से भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा बबलू चौहान की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 14 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर बिचपुरी बस स्टैंड से बबलू और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। भेद खुल जाने की आशंका से प्रिया बबलू के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। मुंबई से बिचपुरी लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने रोहन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। 5-6 जून की रात बबलू और प्रिया रंगरलियां मना रहे थे। तभी रात 12 बजे रोहन घर लौट आया। उसने प्रिया और बबलू चौहान को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर बबलू ने प्रिया से कहा कि आज इसका काम खत्म कर देते हैं। प्रिया भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलॉन की रस्सी उठा लाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से रोहन का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रिया ने यह भी बताया कि रोहन कई बार मुझे इसके लिए समझाया भी था और मारपीट भी मेरे साथ किया था, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो बस अब वह मेरे पति रास्ते का कांटा लगने लगा था। रोहन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर की लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि उसने आत्महत्या की है। इसके बाद बबलू वहां से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो प्रिया ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात ही बताई, लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी करके दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।